सभी टेक्नो लवर्स खुश हो जाइए क्योंकि इंडियन मार्केट में टेक्नो ने अपना एक नया वेरिएंट लॉन्च किया है और ये वेरिएंट काफ़ी ज़्यादा बजट प्राइस में आता है। यूजुअली आजकल सब लोग मानते हैं कि स्मार्टफोन खरीदना बहुत महंगा हो गया है और ये बात सच है। जब भी हम एक अच्छा स्मार्टफोन खरीदने जाते हैं तो 10 से 15 हज़ार रुपये हम एक फ़ोन पे खर्च कर देते हैं और यकीन मानिए मैंने देखा है लोगों को कि वो 20 से 25 या 30 हज़ार रुपये भी एक स्मार्टफोन पे आसानी से खर्च कर रहे हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ा फैक्टर है कि जिन लोगों का बजट नहीं है या कम प्राइस में एक अच्छा फ़ोन खरीदना है वो कहाँ से ऑप्शंस लेकर आए। लेकिन मैं आपको एक बात बताती हूँ कि कुछ ऐसे टेक ब्रांड्स हैं जो इंडियन मार्केट को रीड करते हैं और ये स्पेसिफिकली देखते हैं कि भाई यहाँ पे सबसे ज़्यादा ऐसे फ़ोन्स की डिमांड है जो सस्ते प्राइस में आते हैं और अच्छे फीचर्स ऑफर करते हैं। तो इसी को देखते हुए टेक्नो ने अपनी पॉप सीरीज का एक नया फ़ोन लॉन्च किया और इससे पहले भी इसका वेरिएंट लॉन्च किया जा चुका है, टेक्नो पॉप 9 4G। इससे पहले भी इसका एक 5G वेरिएंट लॉन्च किया जा चुका है, टेक्नो पॉप 9 5G। अब खास बात यह है कंपनी ने इस फोन के प्राइस को कम किया है और इसी का एक लेटेस्ट बजट 4G स्मार्टफोन लॉन्च किया है। सो जो टेक्नो पॉप 9 जब लॉन्च हुआ था काफ़ी पॉपुलर हुआ, लोगों ने पसंद भी किया, हमने इससे पहले वीडियोज़ भी बनाए, लोगों ने वीडियो भी काफ़ी पसंद किया, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। अब इस फ़ोन की खास बात यह है तो ये फ़ोन बहुत ही पावरफुल फीचर्स के साथ आता है और इस फ़ोन के फीचर से आपको बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कि एक बजट फ्रेंडली फ़ोन है और जिन लोगों का स्पेसिफिकली 10,000 से कम बजट है ना, उन लोगों के लिए भी एक अच्छा ऑप्शन हो जाता है। अब कंपनी ने उन यूजर्स को टारगेट किया है जो 7 या 8 हज़ार रुपए से भी सस्ते प्राइस में फोन खरीदना चाहते हैं। यूजुअली इंडियन मार्केट में अभी भी 7,000 से कम प्राइस सेगमेंट वाले से बहुत कम फोन्स हैं जो आपको एक लॉन्ग टाइम परफॉर्मेंस ऑफर करते हैं। तो अगर आप सही में 7,000 से कम में लेटेस्ट फोन खरीदना चाहते हैं तो ये फोन आपके लिए बेस्ट हो सकता है। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी यही बोला था। सो मैं आपको बता देती हूँ कि इस बार के टेक्नो पॉप 9 4G वेरिएंट में और क्या क्या चेंजेस किए गए। सो अगर आप ये फ़ोन खरीदते हैं, इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो मैं आपको बताती हूँ कि इंडिया में लॉन्च होने वाला पहला बजट फ़ोन है जो मीडियाटेक हेलियो G50 प्रोसेसर के साथ आता है। अब मैं ये नहीं बोलूँगी कि बहुत वाओ प्रोसेसर है, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस मिलेगी, लेकिन बजट प्राइस के हिसाब से अच्छा प्रोसेसर है। सो अगर आप मल्टीटास्किंग करते हैं, बहुत सारे ऐप्स एक साथ चलाते हैं, तब ये प्रोसेसर आपकी काफ़ी हेल्प कर सकता है। अब इसके बाद आते हैं इसके डिटेलिंग फीचर्स पर। तो सिमिलर डिस्प्ले फीचर्स है जो हमने इसके पहले वाले मॉडल में देखे। 6.67 इंच का आपको HD+ डिस्प्ले मिल जाता है। 90 हर्ट्ज स्टैंडर्ड रिफ्रेश रेट रखा गया है। डायनेमिक पोर्ट फीचर मिलता है, ये एक इंटरेस्टिंग फीचर है जो मैं देख रही हूँ यूजुअली अब बजट फोन्स में मिलने लगा है। बिल्कुल आईफोन में जैसे एक डायनेमिक आइलैंड फीचर दिया जाता है। सो ये जो नॉच होती है इसमें आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, जैसे आपका फोन चार्ज कितना है, बैटरी परसेंटेज कितनी है, नॉर्मल नोटिफिकेशन आता है उसका पॉपअप मिल जाता है। तो ये भी कमाल का फीचर है। इसके अलावा इसमें साउंड के लिए स्टीरियो स्पीकर्स दिए गए हैं, ये भी अट्रैक्टिव फीचर है कि इतने सस्ते फोन में आमतौर पे स्टीरियो स्पीकर्स नहीं मिलते हैं, तो ये पॉइंट भी आप कंसिडर कर सकते हैं। अब बेस्ट पार्ट है कि फोन में जो नॉर्मल रैम मिलती है उसके साथ आपको एक्सपैंड करने के लिए 3 GB की एडिशनल रैम भी मिल जाती है। तो अगर आपको लगता है कि भाई रैम सपोर्ट कम है तो आप इसकी वर्चुअल रैम से 3 GB रैम और एक्सपेंड कर सकते हैं, तो इन टोटल आपको 6 GB तक का रैम सपोर्ट मिल जाएगा। अब इसके बाद कंपनी ने क्लेम किया है कि ये फ़ोन अगर आप खरीदते हैं तो 3 साल तक की लैग फ्री परफॉर्मेंस आपको मिलती है, यानी कि बैटरी भी बहुत अच्छी दी गई है। 3 साल लैग परफॉर्मेंस डायरेक्टली लिंक्ड होती है बैटरी परफॉर्मेंस से। बैटरी अच्छी चलेगी तो ऑफकोर्स फ़ोन की परफॉर्मेंस भी बेटर होगी, तो ये पॉइंट भी कंसिडरेबल है। इसके बाद कैमरा फीचर्स बहुत वाव नहीं है, बहुत बेसिक कैमरा फीचर्स रखे गए हैं। हालांकि जो लास्ट वेरिएंट लॉन्च हुआ था उसमें कैमरा फीचर्स की काफ़ी तारीफ की गई थी, तो वही कुछ एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस आपको इस फ़ोन में भी मिल जाएगी। सो इसके बैक पैनल में मिलता है 13 MP का एक प्राइमरी सेंसर और फ्रंट में 8 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा। तो ये इसमें बेसिक कैमरा फीचर्स दिए गए हैं। इसके बाद एक और हाईलाइटेड फीचर है कि फ़ोन वाटर प्रोटेक्टेड है, बहुत हाईली वाटर प्रोटेक्टेड नहीं है, लेकिन नॉर्मल प्रोटेक्शन के लिए इसमें IP54 सपोर्ट दिया गया है, जो कि इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से जस्टिफाइड है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट इसके बैटरी फीचर्स। 5000 mAh की स्टैंडर्ड बैटरी मिलती है, 15 वॉट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिल जाता है, बेस्ट पार्ट की 10 वॉट का चार्जर मिलता है। अब सबसे बड़ा कैच है कि आजकल के जो महंगे फ़ोन्स भी आते हैं ना, उसमें भी कंपनीज अब अडेप्टर ऑफर नहीं करती हैं और एक ट्रेंड चल गया है मार्केट में कि भाई जितने भी फ़ोन्स लॉन्च हो रहे हैं ना उसके एडिशनल चार्जर तो